सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है स्मृति ईरानी इस्तीफा दो। फ्लाइंग किस पर बुरी फंसी केंद्रीय मंत्री। राहुल गांधी को घेरते घेरते खुद चक्रव्यूह में फंसी स्मृति ईरानी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा स्मृति ईरानी के बड़े झूठ की। क्यों राहुल गांधी को लेकर नफरत से भरी हैं बीजेपी नेता। कैसे राहुल गांधी को घेरते घेरते खुद फंस जाती हैं स्मृति ईरानी। अब एक बार फिर उनका एक बड़ा झूठ सामने आया है। कैसे सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं स्मृति ईरानी। राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद बुधवार यानी 9 अगस्त को उन्होंने पहली बार लोकसभा में भाषण दिया। ये भाषण उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर दिया। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए की और फिर मणिपुर के हालात पर बात की। राहुल गांधी को 3 बजे राजस्थान में एक जनसभा में शामिल होना था, इसलिए अपना भाषण खत्म करके वो सदन से निकल गए। राहुल के सदन से जाने के बाद अचानक ही बीजेपी सांसदों ने दावा कर दिया कि सदन से जाते जाते राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग किस दी। हालांकि ऐसी कोई भी घटना संसद के कैमरों में कैद नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी के कथित फ्लाइंग किस पर विवाद शुरू हो गया। स्मृति ईरानी सहित कई बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को इस मामले में घेरा और महिला विरोधी बताया। हालांकि कई महिला सांसद राहुल गांधी के बचाव में भी सामने आई। राहुल गांधी के सदन से जाने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना भाषण शुरू किया था। उन्होंने इस कथित फ्लाइंग किस पर कहा, मुझसे पहले जिनको यहाँ बोलने का मौका मिला उन्होंने आज असभ्यता का परिचय दिया है। उन्होंने अपना भाषण खत्म करने के बाद अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने संसद में फ्लाइंग किस उछाला जिसमें महिलाएं भी बैठी हुई हैं। ऐसा व्यवहार सिर्फ एक महिला विरोधी व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा गरिमा विहीन आचरण इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं। इसको सदन और पूरे देश ने देखा है। इसके बाद 20 से ज्यादा महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायती पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया राहुल गांधी ने अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया, जिससे न केवल सदन में महिला सदस्यों की गरिमा का अपमान हुआ बल्कि बदनामी भी हुई। इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा भी कम हुई है। सत्ता दल की जिन महिला सांसदों ने इसकी शिकायत स्पीकर से की, उसमें मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का नाम भी शामिल है। लेकिन हेमा मालिनी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। इस विवाद में कई महिला सांसदों सहित दूसरी महिलाएं राहुल गांधी के समर्थन में उतर चुकी हैं। उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता, जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे तो सारे मंत्री खड़े होकर शोर मचा रहे थे, उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी ने भाषण के बाद स्नेहवश ऐसा किया। उससे आपको क्या दिक्कत है? आपको नफरत की इतनी आदत है कि आपको प्यार के हाव भाव समझ ही नहीं आते। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सत्ता पक्ष की महिला सांसदों के आरोपों के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, हवा में फेंकी हुई एक फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई। 2 पंक्ति पीछे एक आदमी बृजभूषण बैठा हुआ था, जिसने ओलंपियन पहलवानों को कमरे में बुलाकर छाती पर हाथ रखा और यौन शोषण किया। तब आपको उसके किए हुए पर गुस्सा क्यों नहीं आया? बृजभूषण सिंह बीजेपी सांसद हैं और भारतीय कुश्ती संघ की कमान उनके पास रही है। कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उसने अपनी चार्जशीट में भी यौन उत्पीड़न की बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता पक्ष मणिपुर पर बहस से बचना चाहता है और इसलिए राहुल गांधी पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के विप चीफ मनिकम टैगोर ने ईरानी पर राहुल फोबिया से पीड़ित होने का आरोप लगाया और कहा उन्हें इस फोबिया से बाहर आना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मणिपुर पर राहुल गांधी ने आज सदन में 15 मिनट 82 सेकंड, उसमें से 11 मिनट 8 सेकंड संसद का कैमरा स्पीकर ओम बिरला को दिखाता रहा और मात्र 4 मिनट राहुल गांधी को दिखाया गया। इसका क्या मतलब है? आप क्या छिपा रहे थे? राहुल गांधी ने 3 फोटो दिखाई जो कैमरे पर दिखाई ही नहीं गई। एक थी अडानी के जहाज से विदेश जाते मोदी जी, दूसरी थी फ्लाइट में अडानी के साथ बैठे मोदी जी और तीसरी फोटो थी जिसमें यह दिखाया गया था कि बीते सालों में कैसे अडानी का व्यापार देश भर में बढ़ा है। ये क्यों संसद टीवी ने नहीं दिखाया? सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा, ये एक तानाशाह का डर है। स्मृति ईरानी भूल जाती हैं कि ये टीवी नहीं है, ये सदन है। अपने बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मुद्दे पर बात हो रही है, मणिपुर पर बात हो रही है, मुद्दे से भटकना छोड़ दीजिए। स्मृति ईरानी नेता के नाम पर तो धब्बा है ही, साथ ही महिला होने के नाम पर भी धब्बा है। 160 लोग मारे गए, मगर एक समुदाय विशेष से आने के कारण किसी की हत्या हो रही है तो ये देश की हत्या है, भारत माता की हत्या है। एक भारत की बात करने वाले ने 2 मणिपुर बना दिए। स्मृति ईरानी को जवाब देना तो आता नहीं है, वो झूठे प्रचार करती हैं।
जिस तरह से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और बाकी महिला सांसद राहुल गांधी का बचाव कर रही हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी अपने ही जाल में बुरी तरह से फंसी नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी के फ्लाइंग किस के इस मामले पर उन्हें सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने लिखा, राहुल जी ने संसद में अहंकार त्यागने की बात की, स्मृति ईरानी जी के हर शब्द से अहंकार टपका। राहुल गांधी जी ने दूसरों के दुख को समझने की बात की, स्मृति ईरानी ने येन केन प्रकारेण खुद को मुद्दा बनाया। रही बात फ्लाइंग किस की, अगर संसद की मोहब्बत में उछाली भी थी तो आप काहे लपक ली। वहीं सोशल मीडिया पर ट्विटर यूजर आशीष सिंह लिखते हैं, फ्लाइंग किस सीएम शिवराज सिंह इन पब्लिक। एक और ट्विटर यूजर स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए लिखते हैं, उड़ता तीर लेते सुना था, लेकिन सिलेंडर आंटी इमरती ने तो उड़ता चुम्मा ही ले लिया खुद पर। इस नौटंकी आंटी को मणिपुर की बेटियों के साथ हुई हैवानियत नहीं दिखी, पर जो उनके लिए था ही नहीं वो फ्लाइंग किस दिख गया। है ना कमाल की सिलेंडर आंटी। भावेश नाम के यूजर मणिपुर मुद्दे पर बात करते हुए लिखते हैं, स्मृति ईरानी को फालतू की बात का बतंगड़ बनाने और सदन का समय खराब करने के कारण संसद सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए। मणिपुर जैसे बेहद जरूरी मुद्दे को भी भटका दिया। स्मृति ईरानी इस्तीफा दो, फ्लाइंग किस। विनय दुबे लिखते हैं, अगर संसद भवन से सीरियल वाली आंटी को बिठाओगे तो नौटंकी तो वो दिखाएगी ही। नेशनलिस्ट नाम के यूजर लिखते हैं, रागा रॉर, कहा था मैंने जख्मी शेर की खतरनाक होती है, आज संसद में सब सियार बौखला गए हैं। ट्विटर यूजर राकेश परमार ने भी मणिपुर को लेकर स्मृति ईरानी को घेर लिया है। उन्होंने लिखा, मणिपुर हिंसा में महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ की गई दरिंदगी पर अपनी आंखें बंद करने वाली स्मृति ईरानी को #फ्लाइंग किस कैसे दिखाई दी। अरविंद यादव नाम के यूजर ने तो स्मृति ईरानी को झूठा करार दिया है। उन्होंने लिखा है, स्मृति ईरानी का झूठ बेनकाब। राहुल गांधी पर एक बार फिर स्मृति ईरानी बुरी तरह से फंस गई हैं, यानी जो चक्रव्यूह उन्होंने राहुल गांधी के लिए रचा था उसकी वो खुद ही शिकार हो गए। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।